हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है आपकी और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं GOC1। GOC1 के पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन किया था। कई बेसिस पे हम लोगों ने कार्बन को क्लासीफाई किया था और फिर सेकेंड लेक्चर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था IUPAC नोमेनक्लेचर को। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का एक लेक्चर आ चुका है जहां पर आपको जनरल रूल्स लिखाए गए थे और एल्केन्स की नेमिंग ख़त्म हो गई थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा। तो उस लेक्चर को देखने के लिए जो IUPAC का पुराना लेक्चर है, या तो आप प्लेलिस्ट GOC पे जाइएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाइएगा। तो वहाँ से पहले उस लेक्चर को आप देख लें और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने वहाँ पे एक प्रायोरिटी सीरीज़ लिखाई थी। प्रायोरिटी सीरीज़ ये हुआ करती थी, सबसे पहले हमने लिया था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद आता था मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम लोगों ने लिया था लॉन्गेस्ट चेन रूल। बेटा जी, उसके बाद था लोएस्ट सेट रूल। ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि जो हम नेमिंग कराएंगे वो इसी से कराएंगे। लोएस्ट सेट रूल था। लोएस्ट सेट रूल के बाद था अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच रूल। ये हमने आपको इतना कराया था और इसी के बेसिस पे फिर आपको हमने एल्केन्स की नेमिंग प्रैक्टिस कराई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस पे जाएंगे। सपोज दैट हमें ये एक कंपाउंड दिया गया, ठीक है बेटा। डबल बॉन्ड ये है इधर की तरफ, चलो ये ऐसे ले लेते हैं। एक और कार्बन यहाँ ले लिया और इधर एक कार्बन और बढ़ा लिया, ये डबल बॉन्ड हटा दिया हमने। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं है इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। मतलब अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की चेन बन जाएगी, बट उसमें ये मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन नहीं आ पाएंगे। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड देखना है, लॉन्गेस्ट चेन बाद में देखना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से मान लेते हैं कि यहां भी एक ब्रांच है। तो अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो ब्रांच 2 पे आएगी, इधर से करोगे तो ब्रांच किस पे आएगी, 3 पे। लेकिन पहले हमें ब्रांच नहीं देखनी है, हमें पहले क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ब्रांच मिथाइल है, ये ब्रांच प्रोपाइल है। तो हम नाम लिखेंगे इसका 5 पे मिथाइल, क्योंकि जो अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच होती है उसे IUPAC नाम में पहले रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा 5 मिथाइल हो गया और 3 पे हो गया प्रोपाइल और आगे आ जाएगा हेक्स। अब एन, इन या आइन, यहां इन आएगा। इन कहां पे है, 1 और 2 के बीच है, तो हेक्स 1 इन हो जाएगा। इस तरीके से ये नाम हम लोगों ने इसका रखा। तो बस ये सीरीज आप याद रखिए, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाएगा अगर आपके अंदर थोड़ा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कॉमन सेंस है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले लें कहीं पे, ये हमने ट्रिपल बॉन्ड लिया, ये हमने इधर की तरफ ब्रांच भी ले ली, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। आप अगर ब्रांच को प्रिफर करते तो काउंटिंग यहां से होती, लेकिन ब्रांच बाद में देखेंगे। लोएस्ट सेट रूल बहुत बाद में है, पहले क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंटिंग की जाएगी। 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ये ब्रांच है। नाम रखेंगे, 6 पे आएगा मिथाइल और फिर क्या होगा, 7 कार्बन है, हेप्ट 2 और 3 के बीच में है तो
2 आइन। इस तरीके से ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रूल्स बन जाते हैं बीच बीच में, उनके बारे में तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कोई हमारे पास इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन है, ये ब्रांच भी है, ये डबल बॉन्ड है और इधर की तरफ ये डबल बॉन्ड है। ध्यान देना, ये हमने चेन का सिलेक्शन किया। काउंटिंग यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड को 2 मिल पाएगा, यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 मिल जाएगा। तो काउंटिंग यहां से होगी 3 4 5 6, ये ब्रांच हो गई। जब हम नाम लिखेंगे तो 5 पे आएगा मिथाइल, 5 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद आएगा वर्ड रूट हेक्स। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये ए। जब डबल बॉन्ड कम से कम 2 बार या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम 2 बार होता है तो हम वर्ड रूट के बाद ए ऐड कर देते हैं। तो ये एक रूल लिख लीजिए, नोट, व्हेन एनी मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट 2 और मोर टाइम्स, 2 और मोर टाइम्स ए, ऐसे करके ए इज एडेड आफ्टर वर्ड रूट, तो ये हेक्सा होगा। और अब क्या आएगा, अब इन आएगा, लेकिन इन 2 बार है तो डाई इन आएगा। कहां कहां पे है, 1 पे और 4 पे, 1,4 डाई इन। अब हम बात करते हैं जहां पर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स आ जाएं तो कैसे करेंगे हम लोग नेमिंग। डबल भी आ गया मतलब प्राइमरी सफिक्स इन बन रहा है, और अगर ट्रिपल आ गया तो प्राइमरी सफिक्स आइन बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लिखें नोट, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो इन प्लस आइन, पहले आएगा इन और बाद में क्या आएगा, आइन। लेकिन बेटा ये जो लास्ट वाला ई होता है इसको हटा दिया जाता है अगर ये वाई से ही स्टार्ट होगा। अगर ये डाई आइन आ गया तो ये लगा रहेगा। तो फिलहाल कुल मिला के क्या हो जाएगा, E9 ऐसे करके हो जाएगा। लोकेंट्स हम साथ में दिखाएंगे। व्हेन डबल एंड ट्रिपल बोथ टाइप्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, प्राइमरी सफिक्स ये आएगा, पहले इन और फिर आइन। अच्छा, प्रिफर किसे करेंगे, डबल को या ट्रिपल को? प्रिफर करने के पीछे थोड़ा लोचा है। किसी भी मल्टीपल बॉन्ड को प्रिफर कर लीजिए जिसको लीस्ट लोकेंट मिल सकता हो। जिसको लीस्ट लोकेंट मिल सकता हो का मतलब यह है, आपने इधर से काउंटिंग की, ट्रिपल को 2 मिल रहा है, इधर से की डबल को 1 मिल रहा है, तो खुद अपनी सपोर्ट कौन कर रहा है, डबल, तो आप डबल की तरफ चले जाइए। इधर से काउंटिंग करने पे ट्रिपल को 1 मिल रहा है, डबल को 2 मिल रहा है, तो आप ट्रिपल की तरफ चले जाइए। और अगर चॉइस आ जाए कि डबल को भी 1 ट्रिपल को भी 1, तो आप डबल की तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो ये बात लिख लीजिए, काउंटिंग इज स्टार्टेड टू गिव लीस्ट लोकेंट टू एनी मल्टीपल बॉन्ड, फुल स्टॉप के बाद, व्हेन देयर इज चॉइस देन डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड। देखिएगा मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं 2-3 इस तरीके से, 3 4 5 6 7 कार्बन होगा, ये डबल है और ये ट्रिपल है। तो अगर आप ट्रिपल को प्रिफर कर भी लें तो 2 मिलेगा इधर से, और डबल को क्या मिल रहा है, 1। तो जिसकी सरकार बन रही है आप उसी की तरफ चले जाइए। 1 2 3 4 5 6। अगर ये ऐसा होता, यहां पे डबल होता और यहां पे ट्रिपल होता, तो इस बारी देखो ट्रिपल को 1 मिल रहा है, डबल को इधर से करोगे तो 2 मिल रहा है, तो आप ट्रिपल की तरफ चले जाओ। और अगर ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 5 6, ये डबल है, डबल को भी 1 मिल रहा है, इधर से ट्रिपल को भी 1 मिल रहा है, तो हम किसे प्रिफर करेंगे, तो डबल को प्रिफर करेंगे। 5 और ये हो गया 6। इसका नाम रखते हैं बेटा हम लोग, क्या आएगा, हेक्स 1 इन 4 आइन। यहां पे नाम रखेंगे हेक्स 4 इन 1 आइन, यहां पे हेक्स 1 इन 5 आइन। तो ये बेटा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन
और एल्काइन, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। कुछ एक एग्जाम्पल्स और हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। इसको हम नहीं रब कर रहे हैं, इसको बना रहने दे रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखिए बेटा, ये लिखा हुआ था लोएस्ट सेट रूल, ध्यान दें। एक आध एग्जाम्पल्स हम लोग साइक्लिक वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये हैं और यहां पर जो हमने ब्रांच ले ली वो 2 कार्बन की है, इस तरीके से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। तो काउंटिंग कहाँ से करें? कुछ लोग गलती करते हैं, वो वाला भी बना देते हैं जिसमें गलती करते हैं, जहाँ पे गलती होती है CH2 CH3। कुछ लोग ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं। भाई ये तो बहुत सीधी सी बात है कि हम डबल बॉन्ड को प्रिफर करेंगे ओवर ब्रांच। ये 1 आएगा और ये 2 ऐसे ले लिया, 3 4 5 6। तो ऐसा करने से उन्हें ये लगता है कि डबल बॉन्ड को 1 पे ले लिया गया और जो ब्रांच है वो 2 पे आ गई। हम ऐसे करते हैं, एक सच जो सही है वो ये है, 3 4 5 6, ये सही है। क्या अंतर है? यहां डबल बॉन्ड को 1 मिला और ब्रांच को 3 मिला। यहां ऐसा लगता है देखने में डबल बॉन्ड को 1 मिल गया और ब्रांच को 2 मिल गया, बट ये गलत है। एक्चुअली यहां डबल बॉन्ड को 6 मिला है। ये 6 से 1 है, 6 से 1 है तो 6 माना जाएगा ना, पहले तो 6 आया ना यहां पे, और ये है 1 से 2, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच होना चाहिए डबल बॉन्ड, तो ये 1 का होगा। ये वाला सही है। अगर हम इसकी नेमिंग रखेंगे तो 3 पे आएगा इथाइल, ये तो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, फिर आएगा वर्ड रूट, हेक्स, 1 इन, और 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। अच्छा, कहीं ऐसा होता CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, यहां डबल बॉन्ड है, तो भले ही यहां पर 3 कार्बन है और यहां 6 कार्बन है, जो चेन सेलेक्ट की जाएगी वो डबल बॉन्ड वाली सेलेक्ट की जाएगी। ये चीज क्या होगी? ये ब्रांच होगी। तो जब अब हम नाम रखेंगे तो 3 पे ब्रांच है, 6 कार्बन की ब्रांच को हेक्साइल कहेंगे, लेकिन ये साइक्लोहेक्साइल होगी, साइक्लोहेक्साइल और प्रॉप 1 इन, इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को खत्म किया। अब हम उनकी नेमिंग पढ़ेंगे जहां पर सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप लोग लिखेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग, अगली हेडिंग, जैसे ये वाली हेडिंग क्या थी? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो रब करते हैं, इसे बात करते हैं। हाँ, तो बेटा बात करेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखो, केवल एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर एल्कोहल है, एल्कोहल होगा, एसिड नहीं होगा। फिर एल्कोहल 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, बट होगा एल्कोहल ही। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें, अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो प्रेफरेंस तो फंक्शनल ग्रुप को ही देनी है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप होते हैं 2 टाइप के। एक वो जिनके पास कार्बन होता है, अपना कार्बन होता है, CHO, COH और जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। दूसरे वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का कार्बन नहीं होता है, OH है, NH2 है, ये सब। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास अपना खुद का कार्बन है, तो उनके कार्बन को चेन में लेना है और उसे काउंटिंग करते समय छोटे से छोटा नंबर देना है। और अगर फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन नहीं है तो उस कार्बन को चेन में लेना है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, और काउंटिंग करते समय उसे हमें लीस्ट लोकेंट देना है। तो ये आप लिख लें, बहुत कम रूल्स में आपको लिखा रहा हूं,
सारे रूल्स हमने यहीं पे समेट दिए हैं इसी सीरीज में। तो लिखिएगा, नोट करके रूल लिखिएगा, आपने जहाँ हेडिंग डाली है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिखिएगा व्हेन फंक्शनल ग्रुप हैज कार्बन, कॉमा लगा के, दिस कार्बन इज सेलेक्टेड इन द चेन एंड गिवन लीस्ट लोकेंट, फुल स्टॉप के बाद। व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज विदाउट कार्बन, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज विदाउट कार्बन, कॉमा लगा के, द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड इज सेलेक्टेड इन द चेन एंड गिवन लीस्ट लोकेंट। और ये बात आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी सफिक्स से, और हर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स मैंने आपको लिखाया है। तो बेटा ध्यान दें, हम नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे करके हमने कार्बन ले लिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। देखिए बेटा ये चेन सेलेक्ट कर ली गई। इसके बाद भले ही डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को प्रिफर करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग हमने फंक्शनल ग्रुप की तरफ से की। ध्यान देना, जब हम इसका नाम रखेंगे, चलो ब्रांच भी ले लेते हैं, तो 6 पे आ गया मिथाइल, 6 मिथाइल, आगे आएगा वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट है यहाँ पर हेप्ट, फिर क्या आएगा ईन, 6 पे ईन है, और 2 पे क्या आएगा ऑल, 2 पे आएगा ऑल। ध्यान दीजिए एक रूल होता है, अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट होता है, और वॉवेल से ही होता है, बस एक नाइट्राइल है जो कॉन्सोनेंट से होता है, तो प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट वाला ई होता है उसको यूज नहीं करते हैं। तो ये एक रूल लिख लीजिएगा, व्हेन सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद वॉवेल, कॉमा, टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज नॉट यूज्ड। टर्मिनल में ई ही आता है, चाहे एन हो, चाहे ईन हो, या फिर आइन हो। देखिएगा और हम नाम रख रहे हैं यहाँ पर 4 5 6 7, ये हमने OH यहाँ ले लिया और OH यहाँ भी ले लिया। तो अब आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे, काउंटिंग इधर से होगी, समझ में आ गया होगा, 4 5 6 7, नाम क्या आएगा, कोई ब्रांच तो है नहीं, तो वर्ड रूट से स्टार्टिंग होगी, हेप्ट एन। इस बार ये ई नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि 2,5 यहाँ पर क्या आ गया, डाई ऑल, ये डी आ गया, इसलिए ये ई नहीं हटेगी। आगे बढ़ते हैं, सपोज दैट हमारे पास 3 4 5 ये CHO है, और यहाँ पर भी हमने ले लिया CHO। तो बेटा जी क्या करना है, इस कार्बन को तो लेना ही पड़ेगा चैन में, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का है, ये फंक्शनल ग्रुप का है, तो ये हमने चैन में ले लिए इस तरीके से। एक काम करते हैं, यहाँ एक ब्रांच ले लेते हैं, इससे काउंटिंग क्लियर हो जाएगी। अब इधर से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को 1 मिलेगा और 6 मिलेगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 मिलेगा और 5 मिलेगा। इधर से करोगे तब भी फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा, 1 और 5। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो फिर ऐसे केस में हम ब्रांच देख लेंगे। ये 2 पे आ जाएगी अगर इधर से करते हैं, और इधर से ब्रांच किस पे आएगी, 3 पे, तो काउंटिंग यहां से कर लेंगे, 1 2 3 4 5। बाकी ये ब्रांच है, तो ब्रांच के लिए 3 पे लिखा जाएगा इथाइल, 2 पे लिखा जाएगा मिथाइल, और उसके बाद वर्ड रूट लाएंगे पेंट, फिर क्या आएगा एन, ये ई क्यों नहीं हटा, आगे आपको पता लग जाएगा, पेंटेन 1,5 डाई, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है अल। बेटा जी 1 और 5 डाई अल, ये आप ना लिखते तब भी काम चल जाता, क्योंकि ये क्लियर है, एल्डिहाइड है तो वो हमेशा एक किनारे पे होता है, किनारे पे होता है तो फर्स्ट होगा और लास्ट होगा। तो कई बार ऐसे भी नाम लिख देते हैं पेंटेन डाई अल, तो वो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन ही होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड C ले लिया, यहाँ से सॉरी ये वाला कार्बन है, यहाँ से चैन स्टार्ट होगी, डबल की तरफ जाएगी, लॉन्गेस्ट बाद की बात है, 3 4 और ये हो गया 5, ये ब्रांच होगी, तो 4 पे क्या आएगा निकल के, 4 पे यहाँ होगा प्रोपाइल। आगे अगर हम नाम रखें तो 5 कार्बन हैं, पेंट 4 ईन और 1 ओइक एसिड,
ये वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, किनारे पे होता है तो 1 पे ही होगा। अच्छा, ये लास्ट वाली ई हट गई क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहां नहीं हटी थी क्योंकि ये डाई अल हो गया था। इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं इनकी। अच्छा, कुछ जगह पे आपको दिक्कत आती है, अमाइंस की नेमिंग में दिक्कत आती है और एसिड डेरिवेटिव्स की नेमिंग में दिक्कत आती है, तो उसको हम थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ लेंगे। शुरू कर लेते हैं, हम अमाइंस की नेमिंग की बात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अमाइंस बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप के होते हैं। वैसे ये अलग से कोई हेडिंग नहीं है क्योंकि अमाइंस भी वही हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ध्यान से, अगर एक तरफ कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है और 2 तरफ हाइड्रोजन है तो ये होता है बेटा प्राइमरी अमाइन। अगर 2 तरफ हाइड्रोकार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है तो ये होता है सेकेंडरी अमाइन। और अगर तीनों तरफ हाइड्रोकार्बन्स चल रहे हैं तो ये होता है बेटा जी टर्शरी अमाइन। अब ध्यान दें, ये हमारे पास अमाइंस की नेमिंग हमें करनी है। ये प्राइमरी अमाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 4 पे क्या आएगा? मिथाइल और आगे वर्ड रूट पेंट, फिर क्या आएगा? एन, और 2 पे क्या हो जाएगा? अमाइन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ की नेमिंग में। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये फिर से क्या है? एन, और एन के साथ एक एच है और ये 2 कार्बन है, यहाँ पर भी ब्रांच है। ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल है तो फिर ऐसे केस में या तो ये चेन सेलेक्ट करो या ये, यहाँ ज़्यादा कार्बन है तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमने चेन ले ली, काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग इधर से होगी 5 6, ये ब्रांच और ये भी ब्रांच मानी जाएगी। ये ब्रांच इथाइल होगी और ये ब्रांच मिथाइल होगी। तो मिथाइल की लोकेशन तो 5 है, इथाइल की लोकेशन क्या है? तो ये थोड़ा सा लोचा होता है, ये आपको बता दें, इसका नाम जब लिखोगे तो एन इथाइल लिखा जाता है। इथाइल जो है वो किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है। एन इथाइल 5 पे मिथाइल, आगे ही कंटिन्यू करेंगे आप लोग, फिर आएगा वर्ड रूट हेक्स, फिर आएगा एन और 2 पे क्या है यहां पर? अमाइन। इस तरीके से ऐसे देखिएगा। एक नाम और रख लेते हैं हम लोग, ये हमने लिया एन, ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, ये टर्शरी अमाइन हो गया। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3, ये ब्रांच, इसका नाम आएगा N, डाई इथाइल, और आगे प्रॉप, फिर क्या होगा? N1 अमाइन। ये इसका नाम हो जाएगा। तो अमाइंस की नेमिंग के साथ जो दिक्कत होती है वो हम लोगों ने खत्म कर ली। ऐसे ही जो एसिड डेरिवेटिव्स आएंगे उनके साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनको हम अलग से कुछ नाम लिख करके यहाँ पे प्रैक्टिस करा देते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव्स की नेमिंग अगर हम शुरू करेंगे तो एसिड डेरिवेटिव्स देखो होते क्या हैं वो हमने आपको बताया था। आप चाहें तो इसको अलग से करके ऐसे करके यहाँ हेडिंग डाल लेते अमाइंस, और ये अमाइंस की नेमिंग हो गई। वो है उसी कैटेगरी में जहां पर सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं। अच्छा, ऐसे ही यहां पर हम क्या करते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स को अलग से ले लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स हमने आपको समझाए तो हैं ही। तो सबसे पहले तो ये होते हैं RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ गया? ये हेलोजन आ गया कोई। ये होते हैं एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स होते हैं बेटा, ये तो हमने आपको बताया ही है कि जो एसिड हैलाइड्स होते हैं उनका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो OL हैलाइड होता है। बस 1-2 नाम आपको लिख के दिखाने की जरूरत है। 3 4 5 6 इस तरीके से ये
डबल बॉन्ड O ले लिया, ये हमने Cl ले लिया, और यहाँ पर चलो एक ब्रांच भी ले लेते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड ले लेते हैं। तो काउंटिंग यहाँ से की जाती है। ये हमने चेन का सिलेक्शन किया, काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से काउंटिंग होती है। ये मिथाइल, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स 6 पे क्या हो गया, 6 पे है मिथाइल। इसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट हेप्ट, ये वर्ड रूट हो गया। 4 पे क्या है, ईन, और 1 पे ओइल क्लोराइड। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेंगे। तो ये हमने एक एसिड हैलाइड का नाम रख लिया। एसिड हैलाइड के बाद हम एसिड अमाइड पे आते हैं। एसिड अमाइड कब होता है, एसिड अमाइड ये तब होता है जब R C डबल बॉन्ड O और ये N के साथ ये अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी अमाइड होगा, एक और हाइड्रोकार्बन आ गया एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी अमाइड होगा, और इसी तरीके से अगर दोनों हाइड्रोकार्बन आ गए तो ये टर्शरी अमाइड होगा। तो हम नेमिंग कैसे करेंगे ये जरा आप समझ लें। इस वाले केस में देखो हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, C इस तरीके से एग्जाम्पल हमने लिया, डबल बॉन्ड O ये हमने N ले लिया और इस तरीके से, और यहां भी हमने एक ब्रांच मिथाइल ले ली। इधर की तरफ सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे अमाइंस में हम लोग क्या करते थे, जहां ज्यादा कार्बन वहीं पे सिलेक्शन कर लिया, लेकिन यहां जो सिलेक्शन होगी चेन वो C डबल बॉन्ड O से होगी और यहीं से काउंटिंग होगी। 4 5 6 ये ब्रांच हो गई मिथाइल, ये ब्रांच हो गई इथाइल। तो नाम जो रखा जाएगा वो N, डाई इथाइल। डायरेक्टली हमने टर्शरी का नाम रखा। अगर यहां हाइड्रोजन होते तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 पे होगा यहां मिथाइल, और आगे अब वर्ड रूट पे आ जाओ, हेक्स, फिर क्या होगा एन, और 1 पे आएगा क्या यहां पर अमाइड, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। तो ये एसिड अमाइड्स हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम एसिड के और 2 डेरिवेटिव्स रह गए, एक रह गया एसिड का एस्टर और दूसरा है एनहाइड्राइड, उनकी भी नेमिंग कर लेते हैं। एस्टर्स वाले केस में थोड़ा सा टफ होता है, ये सब आप कॉपी करते जाइएगा। और एक लेक्चर और, जब IUPAC का एक ही और लेक्चर आएगा, 3 लेक्चर में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब एक लेक्चर पहले आ चुका है, एक ये है, 2 हो गए, और एक तीसरा लेक्चर होगा उसमें ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी IUPAC। और तीसरे लेक्चर के बाद आप कहीं से भी नाम प्रैक्टिस करिएगा, और जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव क्लास के थ्रू, ऑफलाइन भी, और फोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा, एस्टर्स बनते कैसे हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे। एस्टर्स के केस में देखो, ये बेटा R C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड का मॉलिक्यूल है। HOR डैश ले लिया, क्योंकि हो सकता है ये सेम हो या हो सकता है अलग हो। इसका OH और ये H माइनस होता है H2O, ये बनता है R C डबल बॉन्ड O OR डैश। ये वाला फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट रन करता है। चेन कहां सेलेक्ट की जाएगी, एल्कोहल वाले हाइड्रोकार्बन पार्ट में, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट O से अटैच होता है, या एसिड वाले हाइड्रोकार्बन पार्ट में, जो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से अटैच होता है। तो बेटा ध्यान रखें, जो हम चेन का सिलेक्शन करेंगे वो एसिड वाले हाइड्रोकार्बन पार्ट में करेंगे। इसका क्या होगा, इसको एल्काइल ब्रांच मान लिया जाएगा। मतलब 1 कार्बन का है तो मिथाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो लिखिएगा, चेन इज सेलेक्टेड इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एसिड। कैसे पहचानोगे, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जो अटैच होगा। चेन इज सेलेक्टेड इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एसिड, कॉमा लगा के। हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एल्कोहल इज ट्रीटेड एज ब्रांच, और इस ब्रांच की एक खास बात और है, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एल्कोहल इज ट्रीटेड एज ब्रांच, फुल स्टॉप के बाद। हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड
इन द स्टार्टिंग ऑफ नेम, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड इन द स्टार्टिंग ऑफ नेम विदाउट लोकेंट। मतलब हम ये नहीं देखेंगे, जैसे मान लो 3 कार्बन है, प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रांच आएगी। अभी हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया CH, चलो पूरा ले लेते हैं, CH3 CH, ये हमने CH3 लिया, CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH3। ध्यान दो बेटा, ये वाला एसिड पार्ट है, हमने ये चैन का सिलेक्शन कर लिया। काउंटिंग ये हो गई 1 2 3 4, ये तो ब्रांच है ही, इसको भी हम क्या मानते हैं, ब्रांच। अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे कौन प्रिफर्ड है, तो ये है प्रोपाइल, ये मिथाइल, मिथाइल प्रिफर्ड है। लेकिन एल्कोहल वाले, जो एस्टर के अंदर एल्कोहल वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, खास बात यही होती कि उसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट करोगे और बिना लोकेशन के, मतलब कहां पे ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड है। प्रोपाइल, और 3 पे क्या आएगा, मिथाइल। प्रोपाइल 3 पे मिथाइल, और उसके बाद वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, फिर क्या आएगा एन, और 1 पे क्या है, O8, क्योंकि ये इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है, एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स होता है O8, और 1 लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि 1 फंक्शनल ग्रुप अगर 1 पे आता है, तो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड कोई भी आता है तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। बट हम आपकी हैबिट में डलवाते हैं ताकि अगर 2 और 3 और 4 पे आए तब आप तब भी ना भूलें, सो दैट 1 पे भी आप लोग लिखते रहें। क्योंकि लिख देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 3 4 वाला छूट गया तो प्रॉब्लम है। तो ये एस्टर की नेमिंग हो गई। आखिरी होते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। देखो एसिड एनहाइड्राइड्स कैसे बनते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स जो होते हैं, आप एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को लीजिए, ये एसिड सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब 2 कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का हो सकता है, 3 कार्बन का, एक 2 कार्बन का, माइनस होगा H2O, एक का OH एक का H, माइनस H2O, और यहां बना RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और ये वाला O कॉमन, ऐसे दिखाएंगे, या RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R, ऐसे दिखाएंगे इस तरीके से। ये एनहाइड्राइड होता है। एक लाइन आप लिख लीजिए इसको कॉपी करने के बाद, एनहाइड्राइड्स, द नेम ऑफ एनहाइड्राइड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से ड्राइव करते हैं एनहाइड्राइड्स का नेम। द नेम ऑफ एनहाइड्राइड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाई टेकिंग सेकेंडरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, by taking secondary suffix oic anhydride in place of oic acid। एसिड्स में जो हम सेकेंडरी सफिक्स लेते थे वो ओइक एसिड लेते थे, उसको हटा के क्या ले लेंगे, ओइक एनहाइड्राइड ले लेंगे। बताते हैं हम आपको। देखिए जैसे ये एग्जांपल हमारे पास है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखा करें, कितने कार्बन का एसिड है, 2, इधर भी कितना है, 2, मतलब ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। O के इधर का और इधर का पार्ट कैसा है, बराबर है, एक जैसा है। अगर हम इस 2 कार्बन के एसिड का नाम रखते तो क्या निकल के आता, इथेनोइक एसिड। इसका भी क्या होता, इथेनोइक एसिड। तो इसका जो नाम आएगा एनहाइड्राइड का वो हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। जैसे यहां पर ये 3 कार्बन है और यहां पर केवल ये 2 कार्बन है। देखो आप काउंट कर लो, 1 2, और यहां पर कितने हैं, 3 हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग रखें तो प्रोपेनोइक आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इथेनोइक आ रहा है। तो ऐसे केस में दोनों रखने पड़ेंगे। यहां दोनों में इथेनोइक आ रहा था तो केवल इथेनोइक एनहाइड्राइड रख दिया जाएगा, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, तो दोनों रखने पड़ेंगे अल्फाबेटिकली, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये इस तरीके से हो जाएगा।
तो ये एसिड डेरिवेटिव्स को हम लोगों ने अलग से प्रैक्टिस कर लिया सो दैट हमें दिक्कत ना आए। बस एक चीज और यहाँ पढ़ानी है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं बेटा जो अनलकी हैं, IUPAC ने उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स ही नहीं लिया। क्या कहा मैंने? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी सफिक्स से, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके लिए सेकेंडरी सफिक्स लिया ही नहीं गया। फिर क्या करें, उनको कैसे रिप्रेजेंट करें? उनको ब्रांच मान लिया जाता है, और ब्रांच को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स से। तो ये बात लिखिएगा, देयर आर फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स फॉर विच सेकेंडरी सफिक्स इज नॉट गिवन, for which secondary suffix is not given, full stop के बाद, they are treated as branch, they are treated as branch and represented by secondary prefix, they are treated as branch and represented by secondary prefix। तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं बताते हैं आपको, और इनका क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है। एक तो ये NO2 है, इसको ब्रांच मानते हैं और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नाइट्रो। फिर देखिएगा NO होता है, इसका होता है नाइट्रोसो। ऐसे ही अगर कोई हेलोजन आ जाए, Cl आ गया तो क्या रखेंगे? क्लोरो। F आया तो फ्लोरो, Br आया तो ब्रोमो। ऐसे एक और होता है OR, बेटा ये ईथर है, इसका भी कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, इसका रखा जाता है एल्कोक्सी। एग्जाम्पल आप इसका एक देख लो, जैसे अगर O और यहां 2 कार्बन हैं तो इसका रखा जाएगा इथॉक्सी। क्या रखा जाएगा बेटा जी? इसका इथॉक्सी। देखो एक आध एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये C है और यहां पर Cl है, ये NO2 है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये एसिड हैलाइड नहीं है। एसिड हैलाइड होने के लिए Cl कहां अटैच होता? इसी कार्बन से अटैच होता। तो ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर कीटोन है। 1 2 3 4 5, चलो एक काम और करते हैं, दूसरा नाम भी रख लेंगे, ये ब्रांच, ये ब्रांच। तो 2 पे ब्रांच क्या है? क्लोरो। 5 पे क्या है? नाइट्रो। 2 पे क्लोरो, 5 पे नाइट्रो, और फिर आएगा वर्ड रूट हेक्स, फिर होगा एन, और 3 पे क्या है? ओन। एक आध नाम और रखते हैं, ये Cl है, ये NO2 है, और ये हमने ले लिया OC और C। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सब ब्रांच हैं, ईथर ब्रांच, Cl ब्रांच, NO2 ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये ब्रांच होगी इथॉक्सी, ये होगी नाइट्रो, ये होगी क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो प्रिफर्ड है, तो 2 पे क्या आएगा? 2 पे आएगा क्लोरो, 3 पे आएगा इथॉक्सी, फिर 4 पे आएगा नाइट्रो, और आगे क्या होगा? हेक्सेन, हेक्सेन। तो ये हमने नेमिंग खत्म कर ली उन कंपाउंड्स की जहां पर सिंगल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेमिंग खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, जहां पे हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे उन कंपाउंड्स की जहां पर एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक तो ये सबसे पहले, फिर कुछ स्पेशल रूल्स दिए गए हैं नेमिंग के, फिर वो पढ़ेंगे, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की नेमिंग पढ़ेंगे। तो होपफुली एक लेक्चर में हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो 2 लेक्चर ले लेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।